करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सार्क। कल देखो, इससे पहले हमने बात की थी आसियान की, और आसियान से पहले बात की थी हमने ईयू की, यूरोपीय यूनियन। और आसियान के बाद में ये तीसरा संगठन हम लेकर आए हैं सार्क के नाम से। सार्क की स्थापना की बात करें, सार्क की फुल फॉर्म की बात करें पहले, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या है कि भारत से मिला हुआ एक संगठन है जिसमें भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो इसमें दिखाए गए हैं। इसके साथ में इसकी स्थापना की बात करें तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई है। और इसके जो सदस्य देश हैं, इसके सदस्य देश हैं भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान। ये तो इसके मेन सदस्य थे। और अफगानिस्तान 2007 में जुड़ा है। तो इसके जो 7 मेंबर हैं ये तो जुड़े हैं कब, 1985 में 8 दिसंबर के दिन। और बाकी जो सदस्य हैं, जो अफगानिस्तान है, ये 2007 में शामिल हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा सार्क का सदस्य है जो इसके मूल मेंबर्स में नहीं था। तो ये अफगानिस्तान नहीं था, अफगानिस्तान इसमें 2007 में जुड़ा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करें इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ है, नेपाल काठमांडू में है। और ये जो 8 दिसंबर की स्थापना हुई थी ये ढाका में हुई थी, ठीक है। इसका जो पहला सम्मेलन था ये ढाका में हुआ है। प्रेजेंट में ये जो संगठन है, प्रेजेंट में ये संगठन सक्रिय नहीं है। ऐसे कहते हैं कि पाकिस्तान की जो गलत हरकतें हैं, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद में ये संगठन सक्रिय नहीं है। लेकिन आगे जिस प्रकार की, जैसे मान लो कि बिम्स्टेक को भी इसका तोड़ बताया जा रहा है, तो आगे ये जो संगठन है वापस, अगर द्विपक्षीय संबंध भारत और पाकिस्तान के सही होते हैं तो वापस ये संगठन सही हो जाएगा। हम इस संगठन के प्रवेशक राष्ट्रों की बात करें तो इसके में जुड़े हुए हैं अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय यूनियन, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस और म्यांमार। ये ऐसे देश हैं जो इसके सदस्य नहीं है, लेकिन ये इसके प्रवेशिक राष्ट्र हैं। कोई भी इसका कार्यक्रम होता है तो इसमें ये जो संगठन है, ये जो देश है, इसके जो लोग इसमें भाग लेते हैं। और यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो देश की सरकार को, जो सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सार्क के ऐसे प्रमुख केंद्र बने हुए हैं जो अलग अलग स्थानों पे हैं। जिस सार्क का कृषि केंद्र है ये ढाका में है, जो बांग्लादेश की राजधानी। तो कृषि से जुड़े हुए जितने प्रोविजन है, इसका केंद्र सभी 8 देशों का बनाया हुआ है, ढाका में बनाया हुआ है, बांग्लादेश की राजधानी, ठीक है। उसके बाद में सार्क का जो ऊर्जा केंद्र है, ऊर्जा केंद्र इसका पाकिस्तान में बनाया हुआ है, इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान की राजधानी है, इस्लामाबाद में इसका ऊर्जा केंद्र बनाया गया है। इसके साथ में अगले केंद्र की हम बात करें तो सार्क का जो सांस्कृतिक केंद्र है, ये सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो में है, श्रीलंका में। तो श्रीलंका में इसकी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, तो ये कहाँ आयोजित होगी, ये कोलंबो में होगी, श्रीलंका में। उसके बाद में हम बात करें टीबी और एड्स केंद्र है, ये काठमांडू में है, नेपाल में। काठमांडू नेपाल में इसका सार्क का क्या है, इसका मुख्यालय भी है। सार्क की स्थापना तो ये ढाका बांग्लादेश में, लेकिन इसका जो मुख्यालय, इसका सचिवालय है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें नेपाल में देखने को मिलता है। उसके बाद में हम बात करें आपदा प्रबंध की बात करें तो आपदा प्रबंध जो इसका केंद्र है वो है नई दिल्ली, भारत में है। तो इस प्रकार से हमें देखा, कृषि केंद्र है ढाका बांग्लादेश में, ऊर्जा केंद्र है इस्लामाबाद पाकिस्तान में, सांस्कृतिक केंद्र है ये कोलंबो श्रीलंका में है, और टीबी और एड्स केंद्र है इसका काठमांडू नेपाल में। और इस हिसाब से आपदा प्रबंधन का जो इसका केंद्र है ये नई दिल्ली, भारत में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो सार्क है इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि जितने भी इसके सदस्य देश हैं ये व्यापारिक गतिविधि और आर्थिक गतिविधियों को क्या करेंगे, संचालित करेंगे। और ये आपसी जो सहयोग है इसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ में ये जितने भी कार्य करेंगे ये मिलजुल कर करेंगे, ताकि रीजनल हिसाब से जो भारत से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं इनके साथ में शांति सहयोग स्थापित हो सके। और ये संगठन है प्रेजेंट में सक्रिय नहीं है। इसका जो पहला सम्मेलन था वो काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है, और इसका पहला सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। प्रेजेंट के अध्यक्ष क्या है, प्रेजेंट के अध्यक्ष इसकी श्रीलंका है। इसके अध्यक्ष प्रत्येक 2 साल में चेंज होते रहते हैं, और इसके समय समय पर सम्मेलन होते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये छोटा सा संगठन था सार्क। इसके आप मेंबर कंट्री याद रखिए, इसकी स्थापना याद रखिए, इसके साथ में इसका सचिवालय याद रखिए। इसके साथ में ये जो प्रवेशक राष्ट्र हैं इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
और साथ में इसके जो केंद्र हैं इनका भी आप ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से ये हमारा छोटा सा टॉपिक था सारक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और ऐसी जो वीडियो है इसके लिए आप जुड़े रहें और लगातार सब्सक्राइब करते रहें, और लगातार जो भी कमी है या फिर जो भी आपका क्वेश्चन है आप इसमें कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार, धन्यवाद।